हेलो जेनिफर। ये लड़का कौन है? वो कोई लोफर लग रहा है, मैं नहीं जानती। पर फिर ये तुम्हें नाम से क्यों पुकार रहा है? मिस्टर, आप जेनिफर से कहाँ मिले? वो अंकल मैं बस में। बस? इसका मतलब कि बस यही मसूरी में मिले। ये किसी कारण से मसूरी आया हुआ है, पर आप तो जानते ही हैं, मैं ऐसे लोफर लोगों से बात नहीं करती। सर, मैं मसूरी में नया आया हुआ हूँ, किराए के लिए कोई कमरा ढूंढ रहा हूँ। किराए के कमरे की बात सुनते ही थॉमस के हाव भाव ही बदल गए। कमरा? इस लड़के को मैं अपना कमरा चिपका सकता हूँ। थैंक यू जीसस। ऐसे लग रहा है जैसे ग्राहक खुद ही मेरी दुकान ढूंढते आ गया है। अरे बेटा, आप तो बहुत ही अच्छे घर से लगते हो। आपको रूम पक्का मिल जाएगा। आपने अच्छा किया जो हमसे पूछताछ कर ली। और जेनिफर बेटा, किसी नेक दिल राहगीर को इस तरह लोफर नहीं कहते। वैसे आपका नाम क्या है बेटा? कबीर। बहुत अच्छा नाम है आपका कबीर बेटा। जेनिफर, इन्हें अपना हिल टॉप रूम दिखा देना। कबीर बेटा, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये रूम बहुत डिमांड में है। आप तो जानते ही हैं, हॉलिडे सीजन आ रहा है और इस रूम को लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लाइन लगी है? पापा क्या क्या फेंके जा रहे हैं? रूम देखेगा तो इस कबीर को वैसे ही चक्कर आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो भी इस लोफर को मैं वो रूम तो देने नहीं वाली हूँ। मेरे भी कुछ राज बंद है माँ। जाओ बेटा जाओ, जाकर रूम देख कर आओ। जेनिफर, मेरा एक पार्सल रह गया है, मैं कुछ इंतजाम करके घर पर मिलता हूँ। तू कबीर को रूम दिखाकर सीधे घर ले आना। चलो कबीर जी, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर चलना है, थक मत जाना। वैसे तो मैं बस पर लटक कर मसूरी आया हूँ, पर ठीक है, 1 किलोमीटर तो चल ही लूंगा। तुम बस पर लटक के आए हो? हाँ, जब बस चलने लगी और डिक्की बंद हो गई तो मैं बस की छत पर लटक गया। पर माँ कसम, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इस पहाड़ी इलाके के कि हर 10 मिनट बाद लगता था कि अब उल्टी हो जाएगी। लगता है तुम बड़े नाजुक शरीर के हो। हम पहाड़ी लोग तो इतनी आसानी से परेशान नहीं होते, हम हमेशा फिट रहते हैं। बाकी पहाड़ी लोगों का तो नहीं पता, पर हाँ, तुम वाकई हर जगह से फिट लग रही हो। ए मिस्टर, फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। हाँ, रूम देखने आए हो, चुपचाप बस देखो और निकलो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी फिटनेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा ठीक है, चलो हम रूम तक पहुंचने ही वाले हैं। एक बात कहूँ, आपका रूम बहुत ही सुंदर जगह पर है। यहाँ रहने का अलग ही आनंद आएगा। हे भगवान, ये तो रूम लेने की सोच रहा है। कोई तरकीब लगानी होगी। इतना खुश मत हो। हाँ, तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये रूम जो है हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हाँ, 2 साल पहले यहाँ एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। तब से कहते हैं इस जगह उसकी आत्मा भटकती है। खैर चलो, रूम पहुँच गए और तुम मुझे अच्छे लड़के लग रहे हो तो सोचा सच बता दूं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो ये रूम बिल्कुल मत लेना। आखिर ऐसा क्या है इस रूम में कि जेनिफर मुझे ये रूम नहीं लेने देना चाहती? ओह, अब समझा ऐसा क्या है इस रूम में। तो फिर क्या फैसला लिया? तुम ये रूम नहीं लोगे, राइट? हाँ, नहीं लूंगा, कोई और रूम देख लूंगा। वाह, ग्रेट। आई मीन गुड डिसीजन। मैंने रूम लेने से मना कर दिया तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। पापा को तुम खुद ही बता देना कि तुम्हें रूम पसंद नहीं आया। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़काया होगा। और हाँ, एक बात और, ये आत्मा वाली बात पापा को मत बोलना। क्यों ना बताऊं? अरे अब पापा की उम्र हो गई है ना, उन्हें डर लग गया और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर ये लड़का ज्यादा ही होशियार बन रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा के सामने आत्मा वाला जिक्र नहीं करूंगा। वेरी गुड। इस बात पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी यादें बताती हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तब इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर अपने कजिन्स के साथ लगोरी खेलती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, सबसे मिलना काफी कम हो गया। पहले तो हर गर्मी की छुट्टी में हम साथ खेलते थे। यूं ही बातचीत करते करते जेनिफर और कबीर जेनिफर के घर पहुंच गए। तो बेटा कबीर, तुम्हें रूम पसंद आया? वो सर क्या है कि रूम जो है वो तो अच्छा है। ओह गॉड, ये लड़का क्या बोलने वाला है? लगता है मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। पापा, इसे रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इसे समझाने की कोशिश भी की, पर ये मान ही नहीं रहा। क्यों? रूम में कोई दिक्कत है क्या?
वो बंद पड़े होने के कारण कुछ स्मेल आ रही हो तो मैं उसे साफ करा दूंगा। और हाँ, रेंट का प्रॉब्लम हो तो चिंता मत करो, तुम जैसे शरीफ लड़के के लिए मैं डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट? हाँ, तुम्हें मैं सिर्फ 5,000 किराए में रूम दूंगा। अब बोलो, चलेगा? 5,000? ये तो सही बजट में फिट हो जाएगा और फिर इस फूलझड़ी से भी मिलने का मौका मिलेगा। हाँ सर, चल जाएगा। अरे पर तुम्हें तो रूम पसंद नहीं आया था ना? हाँ, पर तुम्हारे पापा का दिल भी तो नहीं तोड़ सकता ना। कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट। वाह बेटा, ये हुई ना बात, थोड़ा एडजस्ट करना ही तो जिंदगी है। साले कबीर के बच्चे, तू एडजस्ट करेगा? रुक बेटा, आज रात तुझे ऐसा मजा चखाती हूँ ना कि पूरी जिंदगी एडजस्ट करता फिरेगा तू। तू देख बेटा, अब जेनिफर की चाल। आखिर क्या पक रहा है जेनिफर के दिमाग में? ऐसा क्या सीक्रेट है उस रूम का? क्या होगा कबीर जेनिफर के इस नोक झोंक भरे सफर में? जुड़े रहिए। वादियों के बीच रहने का मजा कुछ और ही है। चलो बेटा कबीर, सबसे पहले इस रूम की साफ सफाई की जाए। कुछ ही देर में कबीर सफाई के लिए बिल्कुल तैयार था। कबीर बेटा, तू दुनिया का पहला लड़का होगा जो YouTube पर झाड़ू मारना सीख रहा है। वो पहाड़ी लड़की देख लेगी तो तेरी इज्जत का फलूदा बना देगी। आखिर कबीर की मेहनत रंग लाई। आधे घंटे की सफाई के बाद रूम पूरा चमक ही गया। इतनी मेहनत तो पता नहीं मैंने कब की थी। वो ये तो जिम से भी मुश्किल है। 15 मिनट झपकी लेकर फिर नहाता हूँ। पर कबीर को बिस्तर पर भी चैन नहीं पड़ा और वो उठ बैठा। ओ, कितना सख्त बिस्तर है। कहाँ मेरे घर का गद्दा और कहाँ ये। ऐसा लग रहा है कि कांटों भरे बिस्तर पर सो रहा हूँ। यार, ऐसे तो कुछ नहीं होना। नहाकर कुछ खाना खाकर आता हूँ, शायद अच्छा फील करूंगा। साला पानी गर्म करने के लिए गीजर भी नहीं है। कैसी गरीब जगह पर रह रहा हूं मैं। लड़की के चक्कर में ना पड़ता और सही से घर देख लेता तो अभी ये नहीं करना पड़ता। अरे यार, इस एरिया में तो स्विगी जोमेटो भी नहीं है और आसपास दूर दूर तक कोई अच्छा सा कैफे भी नहीं है। बस ये एक ढाबा है और अब आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है। यहीं खाना पड़ेगा। आज का दिन तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेहरा जी का बेटा झाड़ू लगाकर, बाल्टी से नहाकर ढाबे पर खाना खा रहा है। आप तो बहुत खुश होंगे पापा। कबीर के पापा वाकई खुश थे। कबीर के लिए महीना बहुत जरूरी है। उसे जिंदगी के असली पहलुओं से जोड़ेगा ये महीना। बस एक बार कबीर वापस आ जाए, फिर उसको अपने ऑफिस में काम पर लगाकर शादी तय कर दूंगा। और इधर खाना खाकर कबीर वापस रूम पर आ गया। आज बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। नींद भी बहुत आ रही है। कबीर पर थकान इस कदर हावी थी कि वो बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, ये आवाज कैसी? इतनी रात को कौन आया होगा? यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मेरा ही वहम होगा। चल बेटा कबीर, वापस सो जाता हूँ। अभी कबीर की आंख लगी ही थी कि तभी खिड़की के पास वो आवाज गूंज उठी। कबीर, कबीर। अरे, ये मेरा नाम खिड़की से कौन पुकार रहा है? ये कमरा छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लगता है कोई मुझे डराना चाह रहा है और ऐसा काम तो एक ही शख्स कर सकता है। कबीर खिड़की तक गया पर तब तक वहां से मुखौटा गायब हो गया था। लगता है वो शख्स मुखौटा लेकर भाग गया है और अगर मेरा शख्स सही है तो वो शख्स अभी मुझे इस दरवाजे से भागते हुए दिखना चाहिए। वो रही जेनिफर और उसके साथ एक कुत्ता और बिल्ली भी है। जब मैं ये रूम पहली बार देखने आया था
तभी कुत्ते के बाल देखकर मैं समझ गया था कि जेनिफर ये रूम क्यों किराए पर नहीं देना चाहती। इतना तो जान गया हूँ मैं तुझे जेनिफर। अब जाना होगा तूने मुझे कबीर। तुम दबा के भाग रहा होगा अब तू। कल सुबह आऊंगी तुझे कांपता हुआ देखने। अगली सुबह। हेलो जेनिफर, कम इन। और कैसा रहा पहला दिन? कल रात ये जगह तुम्हें डरावनी तो नहीं लगी ना? और अगर लगी भी है तो किराए के बारे में मत सोचना, वो मैं संभाल लूंगी। तुम ये रूम खाली करके जा सकते हो, डोंट वरी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुम शायद सोकर भूल गए हो। अब ठीक से याद करो। हो सकता है तुमने कोई आवाज सुनी हो। नहीं। अरे कबीर, डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुमने रात को सपना देखा होगा, पर वो सच था। ऐसा मैंने क्या देखा होगा? अरे ठीक से याद करो। सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई होगी और फिर खिड़की पे कोई भूत दिखा होगा। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हें ये सब इतना डिटेल में कैसे पता है जेनिफर? लगता है जेनिफर अपनी ही चाल में फंस गई थी। क्या होगा आगे इस खट्टी मीठी रोमांटिक स्टोरी में? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से, कहानी जारी रहेगी। एक तो मैं तुम्हारी मदद के हिसाब से आई थी और तुम हो कि फ्री में हीरोगिरी झाड़ रहे हो। मेरी मदद कर रहे हो या खुद की? या अपने पालतू जानवरों की? क्या मतलब तुम्हारा? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? पता है, जिस दिन मैंने ये रूम फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी मुझे यहाँ पालतू कुत्ते और बिल्ली के बाल पड़े हुए दिखे थे। तभी मैं समझ गया था कि शायद यही वजह है कि तुम रूम रेंट पर नहीं देना चाहती थी। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे डोंट वरी, तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, और हाँ, तुम्हारे दोनों पालतू मेरे साथ रह सकते हैं। ये सीक्रेट ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे पापा को उनका किराया भी मिलेगा और तुम्हें अपने पेट्स के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और जरा सोचो, भविष्य में कोई ऐसा आदमी इस रूम को किराए पर ले ले जो तुम्हें पेट्स के लिए सपोर्ट ना करे, तो बहुत लफड़ा होगा। मुझे पेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, कबूल करती हूँ कि जो तुमने देखा वो चोको और चिप्पी के ही बाल थे, पर फिर भी ये डिसाइड करना कि तुम्हारे साथ वो रह सकते हैं या नहीं, वो मैं नहीं ले सकती, वो कोई और लेगा। और अगर उसको तुम पसंद नहीं आए तो तुम्हें रूम को टाटा करना होगा और चुपचाप यहाँ से जाना होगा। कोई और डिसाइड करेगा? कौन करेगा? अभी बताती हूँ। चोको और चिप्पी खुद चुनेंगे अगर उन्हें तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। शांत डॉगी, शांत हो जाओ। मेरा मतलब शांत चोको भाई। चोको के बच्चे इतना भाव खा रहा है, मान जा साले। ओह शिट। अरे वाह, तुम चोको के टेस्ट में पास हो गए। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मुझे पेट्स बहुत पसंद करते हैं। अब देखो मैं चिप्पी को कैसे इम्प्रेस करता हूँ। अब ये देखो। ओह! ओह! हाँ मिस्टर कबीर, तुमने चिप्पी को इम्प्रेस कर लिया है। क्या? सच में? हाँ, उसे जो लोग पसंद आते हैं उन्हें वो पहली बार में हक से नोचती है। बहुत अनोखा अंदाज है प्यार जताने का। थैंक यू कबीर, तुमने मेरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इसके बदले अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बताना। ओके। हाँ, तुमसे मुझे क्या मदद चाहिए वो तो मैं अभी बता देता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं मसूरी में नया हूँ, शहर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे शहर ही घुमा दो। ओके, कल सुबह चलते हैं। आज एक जगह मेरा इंटरव्यू है। किस चीज का इंटरव्यू? वो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है ना, तो उसी की जॉब ओपनिंग में अप्लाई करती रहती हूँ। कहीं सेलेक्ट हो गई तो पापा की आर्थिक मदद कर पाऊंगी। खैर अब चलती हूँ, आई एम गेटिंग लेट। कबीर बेटा, तू है तो हीरो।
लड़की से दिन भर की डेट एग्री करवा ली और उसे पता भी नहीं चला। ये कबीर का मसूरी में ये दूसरा दिन था। कबीर आसपास थोड़ा घूमा और पास ही के कैफे में खा पी कर दिन गुजार दिया। उसे तो बस अगले दिन की ही एक्साइटमेंट थी। अगली सुबह साला यहाँ पे दरवाजे की कुंडियां भी कौन से जमाने की है। घर पे मस्त ऑटोमेटिक लॉक डोर होते थे। पर कुछ भी कहो, यहाँ का वेदर एकदम बढ़िया है। इतनी सुबह ऐसे मौसम में चलने में अलग ही मजा है। जेनिफर के साथ ये ट्रिप सही हो जाए तो मजा आ जाएगा। अंकल, जेनिफर कहाँ है? वो तो सुबह ही कहीं निकल गई। पर तुम जेनिफर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं तो ऐसे ही शॉप के बारे में जानकारी ले रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं जाता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी अलग ही जल्दी में रहते हैं। खैर, मुझे भी जल्दी में निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया हूँ। कबीर जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से जेनिफर का कुत्ता चौको भागते हुए आया। चोको, क्या हुआ? कम हियर चोको, क्या हुआ? तुम मुझे कहीं ले जाना चाह रहे हो क्या? चौको कबीर को लेते हुए थोड़ी दूर पर एक चाय के स्टॉल पर पहुंचा, जहां जेनिफर पहले से ही खड़ी थी। बड़ी सज धज कर आए हो। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे साथ ट्रिप पे वही पुरानी शर्ट पहन के जाऊंगा? वैसे कपड़े तो तुमने भी नए ही पहने हैं। इतनी भी गरीब नहीं हो जितनी खुद को बताती हो। बस डायलॉग बाजी करा लो तुमसे। चोको चिप्पी, घर जाओ। जेनिफर की कमांड सुनते ही चौको और चिप्पी आज्ञाकारी बच्चे की तरह घर की ओर भाग लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी कि टीचर तो तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। एकदम हिटलर की तरह डांट पीट कर अपना ऑर्डर मनवा लेती हो। हिटलर बोल रहे हो तुम मुझे? तू रुक बेटा, आज तुझे मसूरी घुमा दूं, फिर मजा चखाऊंगी। दोनों बातें करते करते थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हे, वो देखो, पोस्टर वाले की दुकान। अरे पर वो जमीन पर बैठा है ना, तो उसके पोस्टर हाइजेनिक होंगे भी या नहीं? अरे यार, तुम भी ना, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम किसी गरीब घर से हो। ऐसा लगता है कि अंबानी की औलाद हो। अब चलो भी चुपचाप, नया रूम लिया है, पोस्टर लगाना तो बनता है ना। कबीर को रोड साइड से पोस्टर लेना ठीक तो नहीं लग रहा था, पर आखिर जेनिफर की बात को टालना भी ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार वो शॉप से अपने पसंद की पोस्टर देखने लगा। अरे यहाँ तो कर्मा का भी पोस्टर है। ये तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। कितने का ये पोस्टर? 30 रुपए भैया। इतना सस्ता? इतने में लाइसेंस मिल गया मर्चेंडाइज का या कॉपीराइट का लोड है? अरे बस भी कर लो शेरलॉक होम्स की औलाद। ये लो भैया आपके पैसे। जी शुक्रिया। चलो अब कुछ खा ले। हाँ यार, ब्रंच का टाइम हो गया है। ये ब्रंच क्या होता है? ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तुमने ब्रंच के बारे में नहीं सुना? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। पर तुमने किससे सुना? वो मैंने, खैर ये सब छोड़ो। वो देखो, वो कैफे है सामने, वहां चलते हैं, मस्त एंजॉय करेंगे। कैफे? आर यू मैड? कितना महंगा खाना होता है ऐसी जगहों पर। इससे अच्छा टुन्नू चाचा के ठेले पर चलते हैं। मस्त गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट के साथ कड़क चाय मिलती है वहाँ। अरे तू पैसे की फिक्र मत कर, वो मैं पे कर दूंगा। तू बस चल, तुझे कुछ डिफरेंट खाना खिलाता हूँ। कबीर और जेनिफर निकल गए हैं मसूरी घूमने। कैसी रहेगी इनकी ये मस्ती भरी ट्रिप, अगले एपिसोड में जरूर देखें।